आज हम कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि किस सी वी आर रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फॉर द चैनल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हम ह्यूमन बिहेवियर के चैनल के लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ कुछ एक्सरसाइजेज आज शेयर करूंगा, राइट। और उन एक्सरसाइजेज के माध्यम से जो पिछला हीलिंग सेशन हम लोगों ने किया था, वो हीलिंग को और ज़्यादा बल मिलेगा और उन्हीं चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे बाय सम डिफरेंट एस्पेक्ट्स। देखिए, दो प्रकार के लोग हैं यहाँ पर। एक ऐसे लोग हैं जो कर्म करना चाहते हैं, जिन लोगों के अंदर एंथुजियाज्म है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कर्म करना चाहते हैं, जिनके अंदर एंथुजियाज्म है, जो सच में कुछ करना चाहते हैं, जो अपने आप से ही कार्य को कर लेते हैं। दूसरे ऐसे प्रकार के लोग हैं जो करना तो चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं, या फिर उनका मन नहीं होता करने के लिए। वैसे लोगों के लिए डिसिप्लिन काम आता है। और जो पहले प्रकार के कैटेगरी के लोग होते हैं, जो सच में अपना जीवन बदलना चाहते हैं, उनके लिए आप देखेंगे, उनके लिए उनकी एनर्जी काम आती है। तो आज हम दोनों के बारे में बात करेंगे। आज हम दोनों के बारे में बात करेंगे और ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि दोनों ही लोग अपने आप के जीवन को बदल सकते हैं। चाहे आप इमोशंस को फील कर सकते हो, चाहे आप इमोशंस को फील नहीं कर सकते हो। Even if you can feel the emotions, you can change the things. Even if you are not feeling the emotions, then too you can change the things. It is common for everybody. राइट, इट इज कॉमन फॉर एवरीबॉडी। जय जिनेन्द्र। तो आप देखेंगे कि हर एक इंसान चीज़ों को बदल सकता है इफ ही डज द बेसिक एक्सपेरिमेंट एंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड व्हाट थिंग्स आर ऑल अबाउट, राइट। सो एक बेसिक एक्सपेरिमेंट को आज समझने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से शुरुआत करने की कोशिश करूंगा कि उसी पॉइंट से जहां से हमने लास्ट टाइम रोका था, कि आपका जो थॉट होता है, जिस भी थॉट को आप अपने जीवन के अंदर बदलना चाहते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू चेंज इन योर लाइफ स्टाइल, इट ऑल स्टार्ट्स विद अ थॉट, राइट। आपकी जो बॉडी होती है वो जानती नहीं कि आप उसको क्या बोल रहे हो, उसका काम सिर्फ मानना होता है। आपके दिमाग का काम होता है आपके बॉडी को कहीं ना कहीं फंक्शन देना, आपकी बॉडी को बताना कि आपको ये समय के अंदर ये करना है। आपका दिमाग आपको कहीं ना कहीं इंडिकेशन देता है कि आपको भूख लग रही है, और जब आपको भूख लगती है फिर आपकी बॉडी उठकर जाती है, चलती है और खाना खाती है। बट यही अगर आप डाइटिंग कर रहे हो तो ये कहां पर लड़ाई हो गई? आपके दिमाग के बीच में और आपके बॉडी के बीच में एक लड़ाई होती है कि आपकी बॉडी मांगती है वो खाने को, बट अगर आपका दिमाग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपका दिमाग उस समय के अंदर सशक्त है, तो आप देखेंगे कि आपका जो बॉडी है उस चीज को वो कंट्रोल कर सकती है। सो माइंड हैज कंट्रोल ओवर द बॉडी, बट बॉडी डजंट हैव कंट्रोल ओवर द माइंड। ये बात तो सही है, बट बॉडी की अपनी एक मेमोरी होती है। जैसे माइंड की अपनी एक मेमोरी होती है, उसी तरीके से बॉडी की भी अपनी एक मेमोरी होती है कि माइंड को सिर्फ इतना ही पता है कि अगर मैं 10 पुशअप मारूंगा तो मेरी इतनी इतनी बॉडी बन जाएगी, क्योंकि माइंड ने जो चीजें ग्रहण की है वो इंटरनेट से ग्रहण की है। वो अपने आसपास की चीजों को देखकर कॉन्शियस ब्रेन जो है उसने उस तरीके से वो डेवलप किया हुआ है, मसल मेमोरी, जिसके बारे में हम लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे। बट आप देखेंगे कि बॉडी के अंदर अपनी एक मेमोरी होती है कि पहली बार जो 10 पुशअप आप मारोगे, उसके बाद जब दूसरी बार आप वो 10 पुशअप मारोगे तब आपको इतना मेहनत नहीं लगेगा। तीसरी बार जब आप करोगे तब आपको उतना मेहनत लगेगा। चौथी बार करोगे तब वो मेहनत कम होती जाएगी। तो जो स्ट्रगल होता है ना, वो सिर्फ इनिशियल स्ट्रगल होता है, उसके बाद में स्ट्रगल नहीं देखने मिलता आपको सिर्फ अपने दिमाग को किसी ना किसी प्रकार से ट्रेन करना पड़ता है। तो आप अपने दिमाग को किस तरीके से बेवकूफ बना सकते हैं, आपको खाली वो सीखना है कि अपने फेवर में कैसे लाना है, अपने बॉडी के फेवर में अपने दिमाग को कैसे लाना है, खाली हमें इतना ही समझना है, राइट। सो वी आर गोइंग टू डू अ बेसिक एक्सपेरिमेंट टुडे। आज हम 2 एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, और पहला एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, फिर हम गैप लेंगे, मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दूंगा, और उसके बाद में मैं आपको फिर से फिर एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे, सेकंड एक्सपेरिमेंट, उसके बाद मैं फिर से आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, ताकि ये सभी लोगों के लिए क्लियर हो जाए। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा। मैं जानता हूं कि मैं 1 2 3 बार चीजों को रिपीट करता हूं, बट आई वांट दिस कॉन्सेप्ट टू गो इनटू योर हेड सो टाइटली दैट ये कभी आपके दिमाग से बाहर ही ना आए, ठीक है। आपके दिमाग की एक मेमोरी होती है, उसी तरीके से आपके बॉडी की भी मेमोरी होती है। आपका दिमाग जो है वो आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है, आपका दिमाग जो है वो आपके बॉडी को कंट्रोल करता है, बट बॉडी की भी एक मेमोरी होती है। और जब वो बॉडी की मेमोरी आपके दिमाग को ओवर पावर कर ले, तब आप सैल्वेशन की तरफ बढ़ने लग जाते हो, तब आप अच्छी चीजों की तरफ बढ़ने लग जाते हो, क्योंकि अब आपका जो बॉडी का एक एक सेल है वो अपने आप में एक दिमाग की तरह काम करता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके दिमाग का एक एक सेल अब जिसके अंदर मेमोरी क्रिएट हो गई है, अब आप समझिए कि सिर्फ आपका दिमाग वैसे तरीके से काम नहीं कर रहा है, आपकी बॉडी भी उसी तरीके से काम कर रही है। इसीलिए जब आप मेडिटेशन भी करते हैं तब आपको हाथों के अंदर एनर्जी फील होती है, कभी लेग्स के अंदर एनर्जी फील होती है, कभी सहस्त्रार के अंदर एनर्जी फील होती है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर भी एक इंटेलिजेंस है। आपकी बॉडी के अंदर भी एक इंटेलिजेंस है, हमें सिर्फ उस इंटेलिजेंस को कहीं ना कहीं एक्टिवेट करना होता है, बट मेजरली ये सब माइंड से कंट्रोल होता है। तो एनर्जी आपके बॉडी के अंदर कैसे आती है, आप समझिए। आपकी एनर्जी जो होती है वो हमेशा आपके सहस्त्रार चक्र से होते हुए आपके बॉडी के अंदर घुलती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज ऑल अबाउट एनर्जी, बट इट इज डिफरेंट एनर्जीज, एंड यू हैव टू एक्टिवेट योर ब्रेन
टू एक्टिवेट योर द एनर्जी ऑफ योर बॉडी। जब तक दिमाग का एक्टिवेशन नहीं होगा तब तक बॉडी का एक्टिवेशन हो नहीं सकता, राइट? ओके, सो विल हैव अ बेसिक सेशन नाउ कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं वो मैं आपको बताने की, लेट्स अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से इसको आगे लेकर जाएंगे। आपको अपनी आंखों को बंद करना है। यू जस्ट हैव टू क्लोज योर आईज एंड यू हैव टू टेक डीप ब्रेथ्स, राइट? आंखों को बंद करिए और सिर्फ इंस्ट्रक्शन को सुनिएगा। आंखों को बंद करना है, इंस्ट्रक्शन को सुनिएगा, स्क्रीन को मत देखिएगा। जो भी मैसेज कर रहे हैं मत मैसेज करिएगा। ओनली ओनली लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस एंड इमेजिन एज आई से। ओनली लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस एंड इमेजिन एज आई से। आपको समझ में आएगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, राइट? सो जस्ट क्लोज योर आइज। सो आई जस्ट 1 मिनट का समय लेंगे, तो अपने हाथों को रब करिए इस तरीके से। जस्ट रब योर हैंड्स लाइक दिस। अपने हाथों को रब करिए इस तरीके से। हाथों को इस तरीके से आपको रब करना है एंड उसके बाद में अपनी आंखों के ऊपर रखिए। एंड नाउ जस्ट आंखों के ऊपर रखने के बाद क्लोज योर आइज। नाउ डोंट ओपन योर आइज। आपको आंखें नहीं खोलनी है। आई विल जस्ट गिव यू द इंस्ट्रक्शंस, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, दैट्स इट। Now take deep breath. होल्ड करिए अपनी ब्रेथ को। Now leave your breath again. Now take deep breath back again. होल्ड ऑन करिए अपनी ब्रेथ को। Now leave your breath back again. Take deep breath back again. होल्ड ऑन करिए अपनी ब्रेथ को। Now leave your breath back again. Now take deep breath back again. होल्ड ऑन करिए अपनी ब्रेथ को एंड लीव योर ब्रेथ बैक अगेन। नाउ टेक अ डीप ब्रेथ बैक अगेन। होल्ड ऑन करिए अपनी ब्रेथ को एंड लीव योर ब्रेथ बैक अगेन। राइट? अब आपको इमेजिन करना है। नाउ यू जस्ट हैव टू क्लोज योर आइज, डोंट ओपन योर आइज। जिन्होंने आंखें नहीं खोली है, सिर्फ अब आपको इमेजिन करना है अपनी सांसों पर नियंत्रण करते हुए कि आप घर के अंदर जा रहे हैं। जो भी जिस भी घर के अंदर आप रहते हैं, आप उस घर के अंदर एंटर कर रहे हैं। जैसे ही आप घर के अंदर एंटर कर रहे हैं, अपने किचन के अंदर एंटर करिए। अपने किचन के अंदर एंटर करने के बाद अपने फ्रिज को ओपन करिए। हर छोटी चीज को आपको इमेजिन करना है। प्लीज क्लोज योर आइज। अपनी आंखों को बंद रखिएगा। आप अपने घर के अंदर एंटर कर रहे हैं। घर के अंदर एंटर करने के बाद आप अपने किचन में एंटर करते हैं एंड यू आर ओपनिंग योर फ्रिज। फ्रिज ओपन करने के बाद में वहां पर एक लेमन पड़ा हुआ है, एक नींबू पड़ा हुआ है। एक एक पल को आपको इमेजिन करना है
कि आप आंखें बंद करेंगे और आप अपने घर के अंदर एंटर कर रहे हैं। आपको वो गली दिख रही है आपके घर की, आपको हॉल दिख रहा है अपने घर का। अंदर एंटर करते हुए आप किचन की तरफ जा रहे हैं। किचन में जाने के बाद में आप अपना फ्रिज खोलते हैं और फ्रिज खोलने के बाद में उधर से आप लेमन निकालते हैं। अब वो लेमन निकालने के बाद में आप उस लेमन को काट रहे हैं। यू कट दैट लेमन इनटू 2 पीसेस। आपने वो लेमन को 2 पीसेस के अंदर कट कर दिया है। और उधर ही बाजू में, उसी के बाजू में सॉल्ट पड़ा है। आप उस सॉल्ट को लीजिए और वो सॉल्ट को लेते हुए आप लेमन पर उस सॉल्ट को डाल रहे हैं। यू आर पुटिंग दैट सॉल्ट ऑन दैट लेमन। नाउ दिस लेमन इज फुल ऑफ juices. एंड यू टेक दिस लेमन जिसके ऊपर सॉल्ट लगा हुआ है एंड यू स्टार्ट ईटिंग दैट लेमन। आप उसको स्क्वीज करते हैं अपने मुंह में। यू आर स्क्वीजिंग द लेमन इन योर माउथ। नाउ ट्राई टू टेक द टेस्ट ऑफ दैट लेमन। Now try to take the taste of that lemon. Try to feel the taste. It is a very fresh, juicy lime. And you can feel the sourness of the lemon. And now keep that lemon back. And now open your eyes. Now open your eyes. अभी आप मुझे बताइए कि जिन भी लोगों ने इसको सही तरीके से इमेजिन किया होगा, द पीपल हु माइट हैव इमेजिन्ड दिस, आपको टेस्ट फील होगा, आपके टेस्ट बर्ड्स काम करने लग जाएंगे, आपके टेस्ट बर्ड जो है वो काम करने लग जाएंगे। और ये बहुत ही सिंपल है, आपको वो चीजें फील होने लग जाएंगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। आपके मुंह में से अपने आप पानी आने लग जाएगा, आपको वो चीजें फील होने लग जाएंगी, आपको वो खट्टापन जो है आपको अपने चेहरे में महसूस करने लग जाएंगे आप उस चीज को। Now it was a very simple, very simple act of visualization कि आप विजुअलाइज किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि जब मैं यहां पर आकर बोलता हूं कि मैनिफेस्ट करो, विजुअलाइज करो, तब लोगों को वो समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि किस तरीके से करना है वो आप समझ नहीं पाएंगे। बट आप देखिए, आपको वो सॉल्ट जो होगा, यू विल फील दैट सॉल्ट इन योर माउथ, यू विल फील दिस सलाइवा इन योर माउथ। आपके जो टेस्ट बड्स हैं वो सडनली एक्टिव होने लग जाएंगे। नाउ अभी आप मुझे बताइए, नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि आपने सही में लेमन खाया। यू डिड नॉट ईट द लेमन, राइट? यू डिड नॉट सक द लेमन, वॉट एवर यू से, आपने उसको स्क्वीज भी नहीं किया। बट जस्ट बिकॉज आपने इसके साथ रियल लाइफ सिनेरियोज जोड़ दिए, आपने इस लेमन के साथ रियल लाइफ सिनेरियोज जोड़ दिए। आप उस घर के अंदर एंटर हो रहे हैं, आप उस घर के अंदर एंटर होने के बाद आपने अपना किचन देखा, आपने अपना किचन देखने के बाद में यू ओपन दैट फ्रिज, जो आप ही का फ्रिज है, जो सिर्फ आप ही को पता है, राइट? फिर आपने वो नींबू निकाला, फिर वो नींबू निकालकर यू कट इट इनटू 2 पीसेस, देन यू टुक द सॉल्ट एज वेल। फिर आपने उसके ऊपर सॉल्ट रखा और फिर आपने उस चीज को महसूस किया। अब आप समझिए कि आपको उसका टेस्ट फील होने लग गया। यू जस्ट फेल्ट द टेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर लेमन। और ये कितनी सिंपल बात है कि जब कोई पानी पूरी के बारे में बात करता है, हमें अपने टेस्ट बड्स फील होने लग जाते हैं। जब कोई मीठे के बारे में बात करता है, तो हमारी वो क्रेविंग होने लग जाती है। तो आप समझिए कि आपकी बॉडी की ये मेमोरी है, आपके दिमाग की ये मेमोरी नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द मेमोरी ऑफ योर बॉडी, दिस इज नॉट द मेमोरी ऑफ योर माइंड। क्योंकि अगर आपके माइंड के अंदर ये मेमोरी होती तो माइंड कॉन्शियसली काम करता है। माइंड ऑलवेज ट्राइज टू वर्क वेरी कॉन्शियसली। वो आपको बताएगा, अरे यार लेमन है ही नहीं तो मैं फील कैसे कर पा रहा हूं। बट क्योंकि आपने उस चीज को विजुअलाइज किया, क्योंकि आप उस चीज को देख सके, क्योंकि आप उस चीज को महसूस कर सके, बॉडी ने वो एंजाइम्स और वो
जो आपके बॉडी के अंदर जो जो देयर इज एंजाइम्स के अलावा एक और पर्टिकुलर है, हार्मोन और एंजाइम्स के अलावा देयर इज अ पर्टिकुलर वर्ड, एक सो बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ अ केमिकल, वो केमिकल ऑलरेडी बॉडी रिलीज कर चुकी थी, इट जस्ट रिलीज्ड ऑल दोज केमिकल्स। अब आप समझिए कि ये आपके बॉडी की मेमोरी है या फिर आपके माइंड की मेमोरी है। दिस इज द मेमोरी ऑफ योर बॉडी। सो अगर आप अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या आपको कोई भी चीज महसूस करने के लिए वहां पर होना जरूरी है, या आप घर पे बैठे भी उन चीजों को महसूस कर सकते हैं? इट्स नॉट डोपामीन, नो। क्या आपको कोई भी चीज महसूस करने के लिए आपको उस जगह पर होना जरूरी है, या फिर आप यहां पर बैठकर भी उस चीज को महसूस कर सकते हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स के आपका जो माइंड होता है ना, वो बहुत चालाक है। आपका माइंड, आप समझिए, आपका जो माइंड होता है ना, वो चीजों को कॉन्शियसली आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि ये इस तरीके से काम होगा, ये उस तरीके से काम होगा, ये उसी तरीके से काम होगा। बट आपकी जो बॉडी होती है ना, वो कोई भी चीज को फील कर सकती है। यू कैन फील दीज थिंग्स एनीवेयर, यू कैन टच दीज थिंग्स एनीवेयर। आप ये कुछ भी कर सकते हो अपनी बॉडी के साथ। तो बॉडी की मेमोरी बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप समझिए कि ये कितना सिंपल एक्सपेरिमेंट था। दिस वाज अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। अब आप देखिए कि इसके अंदर दो चीजें काम कर रही हैं। आप इसके बैक एंड के अंदर जाइए कि ये काम कैसे किया आपके लिए। आप इसके बैक एंड के अंदर जाइए कि आपके लिए ये काम कैसे किया। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने अपनी ब्रेथ को नियंत्रण के अंदर लाया। ब्रेथ को नियंत्रण के अंदर लाया मतलब क्या किया कि हमने अपनी माइंड को एक जगह पर चित्त लगा दिया। एक ही जगह पर हमने हमारे माइंड को फोकस कर दिया सबसे पहले। सो यू फोकस्ड ऑल योर ब्रेन्स एट वन पॉइंट, राइट? अब माइंड इधर उधर जा नहीं रहा है। और उसके बाद में आपने इमेजिन करना शुरू किया और सिंपल चीजें इमेजिन की। यू डिड नॉट ट्राई टू थिंक दैट यू आर बिकमिंग अ बिलियनर, और आपने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि मैं मिलियनर कैसे बन जाऊं। आपने ये सारी आपने सिंपल चीजें की कि जो आप कर सकते हो जीवन के अंदर, राइट? जो आप जीवन के अंदर कर सकते हो, कि आप अपने घर के अंदर चलकर जा सकते हो, किसी के लिए मुश्किल नहीं है। आप अपने किचन में जा सकते हो, ये भी मुश्किल नहीं है। आप अपना फ्रिज खोल सकते हो, ये भी मुश्किल नहीं है। आप एक नींबू निकाल सकते हो, मुश्किल नहीं है। आप उस नींबू को कट कर सकते हो, मुश्किल नहीं है। उसके ऊपर सॉल्ट भी डाल सकते हो, उसको स्क्वीज भी कर सकते हो। और उस टेस्ट, और फिर आपके हाथ में ये नहीं था कि टेस्ट आपको फील होगा या नहीं होगा। आपके हाथ में सिर्फ प्रोसेस करना था, और टेस्ट आपको अपने आप ही फील होने लग गया, क्योंकि आपने इस चीज को कुछ ऐसी चीजों से कनेक्ट कर दिया जो आप जीवन के अंदर कर सकते हैं। तो विजुअलाइजेशन का सबसे पहला रूल ये होता है, द फर्स्ट रूल ऑफ विजुअलाइजेशन इज दैट वॉट एवर यू वॉन्ट टू गेन और वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन लाइफ, दैट शुड बी पॉसिबल इन योर एनवायरमेंट। आपकी बौद्धिक बल कितना है उतना ही आप इमेजिन कर पाओगे, क्योंकि आपको आपके दिमाग को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि मैं ये अचीव कर सकता हूं। अगर आपको पता है कि मैं दिन के अंदर उठकर पिछले 1 साल से अगर मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूं, डायरेक्ट मेरी आर्नोल्ड जैसी बॉडी नहीं बन सकती, आपका दिमाग वो चीज को एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके दिमाग ने वो कभी किया ही नहीं है। आपके दिमाग ने बहुत बार पहले नींबू काट कर खाया होगा और आपको उसका टेस्ट पता है, इसीलिए बॉडी उन एंजाइम्स को सिक्रीट कर पाई। तो विजुअलाइजेशन ऐसे कभी काम नहीं करता है कि आप किसी चीज को इतना इमेजिन करो बट आपने कभी उस चीज को एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। तो कैसे वो चीज को हो पाएगा? तो जब भी आप विजुअलाइजेशन करते हैं तब आपको छोटी चीजों से विजुअलाइजेशन शुरू करना होता है। डोंट डायरेक्टली इमेजिन द फॉरेन ट्रिप, ट्राई टू इमेजिन अ ट्रिप विच इज अफोर्डेबल फॉर यू। धीरे 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 करके चीजों को करना जरूरी है, तब जाकर आपका दिमाग अपने शरीर को भरोसा दिला पाएगा। Try to understand, there are very few people in this world who are so Rahu dominated that they can imagine anything and they can consider that it is all right, कि मैं ये महसूस कर पा रहा हूं। वैसे लोग बहुत कम होते हैं कि वो अपने आप को इतने बड़े इल्यूजन में डाल सकते हैं, बट वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम के अंदर भी होते हैं लोग, क्योंकि वो किसी भी चीज के अंदर अपने आप को इल्यूजन के अंदर डाल सकते हैं। आपकी इमेजिनेशन जो होती है वो आपकी बॉडी की मेमोरी को क्रिएट करती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आपकी जो इमेजिनेशन होती है वो आपके बॉडी की एनर्जी को क्रिएट करती है, बॉडी के ब्रेन्स को क्रिएट करती है। एवरी टाइम आपका बॉडी जो है ना, वो अलग अलग तरीके से अपने दिमाग को कहीं ना कहीं ट्रेन कर रहा है। आप इसी चीज को समझकर देखिए कि आप जब जिम के अंदर जा रहे हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, कि जब आप जिम के अंदर जाते हैं, व्हेन यू आर जिमिंग, और जब आप जिम कर रहे हैं, सडनली आपको कोई आकर बोल दे कि यार लास्ट के 10 सेट बचे हुए हैं, अगर तू ये लास्ट के 10 सेट कर लेगा ना तो तू ये कंपटीशन जीत जाएगा। सडनली आपको कोई कंपटीशन दे दे, सडनली आपको कोई लालच दे दे, बॉडी के अंदर से कहीं ना कहीं से वो एनर्जी जनरेट हो जाएगी और आपको 10 पुशअप मार देंगे, भले ही आपकी बॉडी के अंदर कितनी ही एनर्जी ना हो। तो ये क्या किया? दिमाग ने एक इंडिकेशन देने की कोशिश की बॉडी को, दैट आई विल गिव यू अ गिफ्ट
एंड सडनली बॉडी ने बात मान लिया। इसीलिए बॉडी जो होती है वो केतु का कारक होती है, केतु को नहीं पता, इसीलिए केतु को कुछ नहीं पता। दिमाग हैंडल राहु करता है और बॉडी हैंडल केतु करती है। इसका आपने अभी एग्जाम्पल देखा है, इसका एग्जाम्पल आपने अभी देखा है। दिस इज द एग्जाम्पल आई हैव लिटरली गिवन यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप में से जितने भी लोग अपने आप को स्थिर रख के ये चीजों को इमेजिन कर पाए हैं, वो अपने लेमन को फील कर पाएंगे। दे विल फील द सारनेस ऑफ द लेमन इन देयर माउथ, राइट। तो पहली बात तो ये समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है दैट कि कुछ ऐसी चीज को इमेजिन करिए अपने जीवन के अंदर जो आपके लिए अचीवेबल है। ऑलवेज ट्राई टू इमेजिन दोज थिंग्स और विजुअलाइज दोज थिंग्स which are near to achievable, जो आप नियरली अचीव कर सकते हो। डायरेक्ट आपको इमेजिन नहीं करना है कि मैं यूके जा रहा हूं या मैं डेनमार्क जा रहा हूं, डायरेक्टली वो ट्रिप इमेजिन मत करिए। पहले छोटी ट्रिप इमेजिन करिए कि मैं हिमाचल जा सकता हूं क्योंकि आपके दिमाग को बेवकूफ बनाना है आपको कि मेरे बैंक अकाउंट के अंदर 10,000 रुपए, वो 10,000 के अंदर मैं ये काम कर सकता हूं। अब जब आप उसको बार बार इमेजिन करेंगे ना तो आपका माइंड उधर काम करना शुरू करेगा, क्योंकि आपके माइंड को ये रियलाइज होगा दैट इट इज पॉसिबल। इट विल ट्राई टू सर्च फॉर कॉन्शियस डिसीजंस, और कॉन्शियस डिसीजंस वो लेगा और कॉन्शियस डिसीजन लेके आप वो पूरा कर लोगे। फिर जब आप वो पूरा कर लोगे तब आपके दिमाग को कॉन्फिडेंस आएगा, यार मैंने ये बात को सोचा और फिर मैंने ये बात को किया। I just thought about this particular thing and I also did this thing. So आपके माइंड को और satisfied फील होगा, that now whatever I am thinking my body is able to do that. अब इसके अंदर पता है प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है इसके अंदर कि लोग अपने आप से कई सारे झूठे वादे करते हैं, जन्मों जन्मों तक झूठे वादे कर लेते हैं अपने आप से। रोज अपने आप से झूठा वादा कर रहे हैं कि मैं कल से 6 बजे उठूंगा, मैं कल से ये वाला खाना खाऊंगा, मैं कल से जिमिंग करूंगा। अब क्या होता है, दिमाग को वीक करता है ये बात। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग आपकी बॉडी को बोल रही है ये चीज कंटिन्यूअसली कि टुमारो आई एम गोइंग टू फीड दिस इनटू यू, बट आपका जो बॉडी होता है उसको अगले दिन वो नहीं मिलता, और जब उसको वो अगले दिन नहीं मिलता तब आपका बॉडी का जो मसल होता है, आपका बॉडी का जो मेमोरी होता है, वो आपके दिमाग को झूठा ठहराता है। वो आपके दिमाग को कहता है बार बार आकर कि कल आपने कहा था कि ये मिलने वाला है बट अब मुझे ये नहीं मिल रहा है। उसके बाद में क्या हो जाता है, उसके बाद में क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है वो आपके दिमाग पर भरोसा करना बंद कर देती है, और जब आपकी बॉडी आपके दिमाग पर भरोसा करना बंद कर देती है तब आप एक प्रोक्रेस्टिनेशन के सर्कल के अंदर चले जाते हो, और वो सर्कल के अंदर जाने के बाद आपकी मैनिफेस्टेशन काम ही नहीं आ पाती, क्योंकि आपकी बॉडी भरोसा ही नहीं करती उस चीज पर। अब आप समझिए, अगर आपको बॉडी को भरोसा दिलाना है कि यू कैन ट्रस्ट मी, स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल थिंग्स एंड स्टार्ट बाय डूइंग द थिंग्स विच आर अचीवेबल फॉर यू। आपको पता है कि आप 6 बजे अगर नहीं उठ सकते, मत उठिए 6 बजे, आप अलार्म ही 8 बजे का लगाइए। अगर आपको पता है आप 10 बजे उठ रहे हैं तो अलार्म 9:30 का लगाइए। अपने माइंड को ये दिलासा दिलाइए कि आप ये कर सकते हैं, और अपने बॉडी के माइंड को बेसिकली, एज आई टोल्ड दैट योर बॉडी ऑल्सो हैज ब्रेन्स, सो यू हैव टू मेक योर बॉडी रियलाइज दैट कि जो भी आपका माइंड डिसाइड कर रहा है, जो भी हमारा राहु डिसाइड कर रहा है, वो हमारा केतु कर सकता है। सो योर बॉडी नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर मेमोरी विच योर माइंड इज ट्राइंग टू प्रोवाइड। सो सबसे पहले तो आपको यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जब आप इस चीज को कंट्रोल कर लोगे ना कंप्लीट तरीके से, तो आप अपने माइंड को फिर कोई भी कमांड दे सकते हो। आप अपने माइंड को उसके बाद में कोई भी कमांड दे सकते हो, आपकी बॉडी तुरंत उस बात को मानना शुरू कर देगी, क्योंकि उसको पता है कि 10 में से 9 बार इसने ये चीज की हुई है, 10 में से 9 बार इस इंसान ने ये चीज की हुई है, तो आपका बॉडी और माइंड सही तरीके से फंक्शन करने लग जाएगा। तो आपका माइंड जो बोलेगा आपकी बॉडी वो करेगी। फिर आप अपने माइंड को सिर्फ कमांड दीजिए कि आई वांट टू फील कॉन्फिडेंट, योर बॉडी विल फील कॉन्फिडेंट। आप अपने माइंड को कमांड दीजिए कि मेरा ये शरीर सही नहीं लग रहा, अब ये ऑलरेडी हील हो चुका है, फिर ये ऑलरेडी हील हो जाएगा। पर एटलीस्ट माइंड और बॉडी के बीच में कनेक्शन बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कनेक्शन कैसे बनता है? सबसे पहले जब आप अपने बॉडी के सेल्यूलर स्ट्रक्चर को जब ये भरोसा दिला देंगे कि जो मेरा माइंड बोल रहा है वो मुझे मानना है, राइट? पहली बात ये, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये आपकी लाइफ के अंदर बहुत कुछ चेंज कर देगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट। तो सबसे पहले छोटे गोल्स रखने हैं, छोटे गोल्स को अचीव करना है, ताकि आपके माइंड को रियलाइज हो, आपके बॉडी को रियलाइज हो। जब दोनों को रियलाइज होगा फिर बड़े गोल्स रखना शुरू करिए, एंड स्लोली एंड स्टेडीली आपको आगे बढ़ना है। इफ यू आर नॉट एबल टू रीड 2 pages ऑफ एनी बुक अ सिंगल डे, प्लीज डोंट ट्राई टू कन्विंस योर माइंड इनटू बिलीविंग दैट कि आप एक दिन के अंदर पूरा बुक पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया है। क्योंकि आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लिया है, आपने संदीप माहेश्वरी को सुन लिया, आपको लगा कि मैं दुनिया के सारे सिस्टम मैं तोड़ दूंगा, और उसके बाद में आप आने के बाद में आप अपने दिमाग को लगाते हैं, एंड देन यू सी
ऑल दीज थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग, और ये धोखा क्रिएट करता है आपके माइंड के अंदर. दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इल्यूजन इन योर माइंड, बिकॉज नाउ नोबडी इज रेडी टू कन्विंस. ना आपका बॉडी कन्विंस हो पा रहा है, ना आपका माइंड कन्विंस हो पा रहा है इन चीजों से, राइट? सो सबसे पहला ये आपको करना है. दूसरा आपको क्या करना है कि आपका माइंड ना बहुत पावरफुल है, वो इमेजिनेशन रख सकता है. आपका माइंड बहुत पावरफुल है, वो बहुत अच्छी इमेजिनेशन रख सकता है. सो द विजुअलाइजेशन, जो भी चीजों को आप देख सकते हैं और जो भी शब्दों को आप सुन सकते हैं, इन दोनों से ही मिलकर आपका विजुअलाइजेशन बनता है. एक तो शब्द हो गए और एक चीजें देखना हो गई. तो जब तक आप चीजें देख नहीं पा रहे हो तब तक शब्द बोलना शुरू कर दो. जब तक आप चीजों को देख नहीं पा रहे हो तब तक आप शब्द बोलना शुरू कर दो. यानी कि जब तक आप खुश महसूस नहीं कर पा रहे हो तब तक अपने बातों को, अपने दिमाग को उन शब्दों की तरफ लेकर जाओ जो शब्द पॉजिटिव हैं. अपने बारे में नेगेटिव बातें करना कंप्लीटली बंद कर दो, क्योंकि दो ही चीजों से इमेजिनेशन बनती है, पहला शब्द और दूसरा आपका विजुअलाइजेशन. आपने क्या किया, मैंने आपको शब्द दिए और उन्हीं शब्दों को आपने विजुअलाइज किया और उसी तरीके से आपने विजुअलाइज करके उन पर्टिकुलर हार्मोन्स को अपनी बॉडी के अंदर रिलीज कर दिया. एज सिंपल एज दिस, राइट? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि अगर आप इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इमेजिनेशन नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लाइफ के अंदर उनको कोई खुशियों के मोमेंट नहीं आ पा रहे, बट वो डिसिप्लिन से क्या कर सकते हैं? वो डिसिप्लिन से कम शब्द को तो बोल ही सकते हैं. वो डिसिप्लिन से कम शब्दों को तो बोल ही सकते हैं. क्योंकि क्या होगा एक टाइम के बाद में, जब आप डिसिप्लिन से शब्दों को बोल रहे हैं, जब हो सकता है आपको वो इमोशन फील हो या ना हो, बट जब आप रिपीटेडली किसी शब्दों को फील करेंगे ना, तो वो अपने आप आपका दिमाग एक्सेप्ट करने लग जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे वो प्रोसेस शुरू होगी. तो चाहे आपका शनि चाहे कैंसर के अंदर आकर बैठा हो, चाहे आपका चंद्रमा नीच का आकर बैठा हो, चाहे राहु आपके लगन के अंदर आकर बैठे हो, आपका दिमाग आपका पावर है. इस दिमाग को इसी तरीके से आपको कंट्रोल करना है. You have to control your brains like this and give your brains command. I am happy, I am happy, I am. भले ही महसूस नहीं हो रहा है हैप्पी, हंसिए. आप हैप्पी होंगे तब आप क्या करेंगे? आप हंसेगा इंसान, राइट? You will start laughing. So just start laughing like this. Believe me, it works out really well. ये मैं आपके साथ सारी साइकोलॉजी की ट्रिक्स शेयर कर रहा हूं. इतनी बुक्स पढ़ने के बाद, इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद जो उसका इतना सा ज्ञान है ना, वो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं. That how it works and I have tried to apply this in my life. Try to apply this on my life and it really worked out very well for me. ये मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से काम हुआ है. प्लीज, ये कंटिन्यूस नहीं किया जाता है. अगर ऐसे बहाने, देखिए यही तो बात हो जाती है कि आप क्या करते हैं ना, आप एक चीज को कंटिन्यू कर नहीं पाते और फिर आप डीमोटिवेट हो जाते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता. और फिर जब आप डीमोटिवेट हो जाते हैं तो आप बार बार अपने दिमाग को वही इंडिकेशन देते हैं कि मैं नहीं कर सकता. आप नहीं भी कर सकते हैं तो आपको अपने दिमाग को एटलीस्ट ये बताना जरूरी है कि मैं कर सकता हूं. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, क्योंकि ये आप नहीं बोल रहे हैं. और यहां पर रोने से और रोने के इमोजी करने से कुछ नहीं होने वाला है. ना मैं आपका जीवन बदल पाऊंगा, ना आप अपना जीवन बदल पाएंगे. अगर आपको अपना जीवन बदलना है तो ये कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा आपको. इसीलिए बोलता हूं कि छोटी चीजें करिए जो आप कंसिस्टेंटली कर सकते हैं. यू डोंट नीड टू बी आर्नोल्ड ऑन द फर्स्ट डे. यू जस्ट हैव टू स्टार्ट बाय डूइंग 10 पुशअप्स और बॉडी को रियलाइज करवाइए कि जो मेरे दिमाग ने डिसाइड किया वो मैं तुझे दे पाया. आप समझ रहे हैं? बॉडी और माइंड का एक रिलेशनशिप होता है और उस रिलेशनशिप को स्थापित करना बहुत जरूरी है. तभी जाकर आप डीप वर्क कर पाएंगे. पहले ही दिन आप 18 घंटे कभी काम नहीं कर सकते. एग्जैक्टली कि आप अपने लिए बहुत अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हो और फिर बॉडी को भरोसा नहीं होता. फिर केतु आपके राहु को बोलता है कि तू सिर्फ बोलता है, तू कुछ करता नहीं है. यू आर जस्ट लाइक अ स्मोक. यानी योर केतु वोंट बी एबल टू बिलीव ऑन योर राहु. आप समझिए कुंडली में इसी तरीके से काम होता है. मेक वेरी स्मॉल चेंजेस, continue those small changes for a long period of time and then keep on adding things. This is going to be brilliant for you. फिर से मैं उस बात को रिपीट करूंगा, आपके जीवन के अंदर चीजें सिर्फ दो तरीके से बनती है, वर्ड्स और थॉट्स. वर्ड्स एंड विजुअलाइजेशन. विजुअलाइजेशन आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने अभी तक उस चीज को फील नहीं किया है. जिस इंसान ने कभी जीवन के अंदर नींबू खाया ही नहीं होगा वो कभी सारनेस को फील नहीं कर पाएगा, राइट? तो इसका मतलब यह है क्या कि वो विजुअलाइजेशन कर ही नहीं सकता? उसका मतलब यह है कि अब आपको शब्दों का सहारा लेना पड़ेगा. अब उसको और डिटेल में बताना पड़ेगा. दैट नींबू जो होता है वो येलो कलर का है, वो छोटा सा होता है, वो गोल आकार का होता है, उसको आप जब काटते हो तो अंदर से ऑरेंज जैसा दिखता है. ऐसे आपको सामने वाले को समझाना पड़ेगा. इसी तरीके से आप अपने दिमाग को समझाते हो, आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग हैप्पी, आई एम फीलिंग हैप्पी. जब आप ऐसे 100 बार, 200 बार, 500 बार जब आप अपने दिमाग को ये बोलते हो ना, तो वो हैप्पीनेस, अगर उसने एक्सपीरियंस नहीं भी की है तो वो हैप्पीनेस ढूंढने लग जाता है. वो अपने सराउंडिंग के अंदर हैप्पीनेस ढूंढने लग जाता है. तो इसीलिए जब आपने नींबू नहीं खाया होगा, बट अगर मैं नींबू के बारे में आपको बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दूंगा तो आपकी आंखें नींबू ढूंढना शुरू कर देंगी. इट विल ट्राई टू सर्च फॉर लेमन एवरीवेयर. और जब आप लेमन के लिए सर्च करोगे तब आपको जाकर लेमन मिलेगा और वहीं से आपके जर्नी की शुरुआत होगी.
यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। और जब आप इन चीजों को रिपीटेडली करोगे, कंटिन्यूसली, यू आर ट्राइंग टू डू दिस एवरी डे, रेगुलरली रेगुलरली, फिर आपकी लाइफ में चीजें होने लग जाएंगी। ठीक है, तो पहले तो आपको ये समझना है कि अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो वर्ड्स बोलना शुरू कर दीजिए, वर्ड्स के बाद में विजुअलाइजेशन अपने आप शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एक बात का आपको हमेशा ख्याल होना चाहिए कि एक सेंटेंस आपको हमेशा रिपीट करना है। एक सेंटेंस आपको हमेशा रिपीट करना है कि चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मेरे साथ सब अच्छा ही होने वाला है। चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मेरे साथ सब अच्छा ही होने वाला है। चाहे कुछ बहुत ही खराब क्यों ना होता हो, यू शुड नो दैट यू आर मेंट फॉर ग्रेटनेस एंड ग्रेटनेस इज गोइंग टू कम टू यू। राइट, ग्रेटनेस इज गोइंग टू कम टू यू। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी अगर आप पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर एक क्लियर सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है कि एक कुपोषित थे, एक संत, बड़े कुपोषित थे, उनका वजन नहीं बढ़ पा रहा था, और पर उनके दिमाग के अंदर ना वो चीज बैठ गई थी कि मेरा वजन कभी नहीं बढ़ पाएगा। बट अगर उनको, और स्टोरी के अंदर ही कहा गया है कि उनको कोई आकर कह देता है कि आपका वजन अब बढ़ने लग जाएगा, और उसके बाद में उनको उस पर्टिकुलर इंसान पर इतना भरोसा होता है कि उनका वजन बढ़ने लग जाता है। तो उन्होंने क्या किया, अपने दिमाग को ट्रिक कर दिया। उनके दिमाग का कहीं पर बहुत ज्यादा फेथ था, और उस फेथ को पकड़कर उनकी बॉडी को रियलाइज हो गया कि यहां पर बहुत ज्यादा फेथ है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा माइंड मुझे गलत इंस्टेंस दे, क्योंकि यहां पर फेथ बहुत ज्यादा है। तो क्या किया, सबसे पहले अपने दिमाग को बहुत ज्यादा उधर सशक्त कर दिया। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि आपका फेथ ही किधर बैठ नहीं पा रहा है। आप इतनी रील्स स्क्रॉल कर रहे हो जिसके अंदर आपको लगता है कि मैं ये भी भगवान को मान लूं, मैं वो भी भगवान को मान लूं, मैं तीसरे भगवान को मान लूं, मुझे हर जगह से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। नहीं, एक जगह पकड़ो, पूरा फेथ रखो और कंटिन्यू करो उस चीज को। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, और अपने माइंड को बार बार बोलो दैट एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग हैज टू बी फाइन। चाहे कुछ भी हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग हैज टू बी फाइन। और जब आप उन चीजों को सोचने लग जाओगे, आपकी बॉडी एक्ट करने लग जाएगी। आपकी बॉडी की पावर इमेंस है। आप समझिए कि दिमाग ना, एक छोटा सा दिमाग ब्रह्मांड को कैप्चर नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं, जो इंसान, इसीलिए आप देखेंगे केतु वाला इंसान आपको हमेशा सुखी देखने मिलेगा, राहु वाला इंसान जो है आपको दुखी देखने मिल सकता है। क्योंकि राहु ने क्या किया है, आप समझिए कि इट इज अ काइंड ऑफ अ प्लैनेट जहां पर दुनिया आपकी फैन है। बट अगर आप खुद के फैन नहीं है, आप अगर खुद को अंदर से नहीं जानते, अगर आपका केतु सशक्त नहीं है, तो आप सुखी नहीं हो पाते। बट दूसरे ऐसे लोग होंगे जिनको दुनिया पूरी गाली दे रही है, बट वो अपने आप को बहुत पसंद करते हैं, वो लोग सुखी रह जाते हैं। दैट इज वॉट केतु इज ऑल अबाउट, दैट इज वॉट योर माइंड इज ऑल अबाउट, दैट इज वॉट योर बॉडी इज ऑल अबाउट। और ये सबसे ज्यादा रेमेडी ये किसको करनी चाहिए, जो साढ़े साथी के थ्रू जा रहे हैं, द पीपल हु आर गोइंग थ्रू साढ़े साथी। क्योंकि आपके इमोशंस अब ड्राई अप हो रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके इमोशन ड्राई अप हो रहे हैं, तो आपको इमोशंस को बार बार जगाना इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू डू दिस ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलरली ये करने की शुरुआत करिए। स्पेशली आप ढैया से जा रहे हैं, आप साढ़े साथी जा रहे हैं, आपको समझने की जरूरत है कि चंद्रमा को बचा कर रखिए। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दर दर नहीं भटकना है। आपको एक ही चीज को इमेजिन करते जाना है, और छोटे छोटे गोल्स आपको अपने आप के लिए रखना है। राइट, सो बाय डूइंग ऑल दीज थिंग्स यू विल बी एबल टू रिलीज ऑल द ब्यूटीफुल हार्मोन्स ऑफ योर बॉडी। और जब आप वो हार्मोन्स को रिलीज करेंगे, आपकी बॉडी अपने आप पॉजिटिव होने लग जाएगी। राइट, सो प्लीज इन चीजों को पकड़ के रखिएगा। देखिए, किसी ने लिखा है राज्य लक्ष्मी, अभी ये क्या लिखती हैं कि फीलिंग्स आर ऑलरेडी ड्राइड। अब कम से कम 10 बार बैठिए और 10 बार इस चीज को रिपीट करिए कि फीलिंग्स आर ऑलरेडी ड्राइड 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 ड्राइड। अब आपकी फीलिंग अगर ड्राई नहीं भी होती होगी ना, तो भी वो हो जाएगी, क्योंकि आपने कंटिन्यूसली अपने दिमाग को यही इंडिकेशन दिया है कि भाई मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, मुझे। आप और 10 बार बोलिए, और 100 बार बोलकर देखिए मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, आई एम फीलिंग पॉजिटिव, आई एम फीलिंग पॉजिटिव, आई एम फीलिंग पॉजिटिव, आई एम फीलिंग पॉजिटिव। पॉजिटिविटी जीवन में ढूंढने लग जाएगी, आपकी आंखें ढूंढने लग जाएंगी पॉजिटिविटी। इसीलिए मैं रेगुलरली यहां पर आकर कहता हूं कि यहां पर आकर कभी नेगेटिव बात मत लिखिए। आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हो, हम यहां पर आकर पॉजिटिविटी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें डिस्कस करेंगे। आप यहां पर आकर अपनी प्रॉब्लम्स लिखते हैं और आपको लगता है कि यार इसका कुछ हो नहीं सकता, you'll be in the same loop the more। इसीलिए जितना लोगों के दोषों को देखोगे ना, उतने दोष आप ग्रहण कर लेते हो। इसका मतलब यह है, लोगों के जितने दोषों को आप देखते हो, उतने दोषों को आप ग्रहण कर लेते हो। किसी इंसान को पकड़ो और उसको बुराई करो उसकी दिन भर, उसके अंदर जो कमियां होंगी ना, वो आपके अंदर आ जाएंगी। आप उसका खराब कर्म आप ले लोगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए होंगे जहां पर आप देखेंगे कि एक ये तो इंस्टाग्राम पर बहुत फेमस भी है, वीडियो है, कुछ अच्छी चीजें भी हैं, कि एक फ्लावर के पास जाते हैं और फ्लावर के सामने क्लैप करने की कोशिश करते हैं। 10 लोग मिलकर फ्लावर के सामने क्लैप करने की कोशिश करते हैं। वो फ्लावर ब्लूम होने लग जाता है। आप समझ रहे हैं?
पुराने ज़माने के अंदर अगर किसी को झाड़ काटना होता तो एक बहुत अच्छी थियोरी है इसके बारे में, और इसने आई थिंक जॉन रॉबिन जॉनसन या एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था यूएस के अंदर, वेरी बिग प्रोग्राम। उसके अंदर आई थिंक तकरीबन 750-800 लोग थे, एंड इट वॉज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोग्राम। इट वॉज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोग्राम, एंड वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स हैव अटेंडेड दैट। उन्होंने वो प्रोग्राम को अटेंड किया था, और वो प्रोग्राम अटेंड करने के बाद में उधर से ये बात मुझे पता चली, एंड इट वॉज फॉर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। वही उन्होंने जो बात बताई वही मैं आपके साथ यहाँ पर आकर शेयर करूंगा। सो बेसिकली उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ना बहुत सारी रिसर्च कंडक्ट की है, बहुत सारी रिसर्च उन लोगों ने कंडक्ट की है। यस एग्जैक्टली, दे यूज्ड टू कर्स द ट्री। जब किसी झाड़ को काटना होता था ना, तब वो झाड़ को काटने के लिए वो क्या करते थे, पहले जाते थे 10 लोग और जाकर कर्स करते थे, झाड़ को गंदी गंदी गालियां देते थे। सबसे पहले जाकर गंदी गंदी गालियां देते थे वो लोग झाड़ को। और फिर इसका मीनिंग क्या है, देखिए आपने सिर्फ इतना ही समझा होगा कि झाड़ को कर्स करने से क्या झाड़ टूट जाएगा, यानी कि सिर्फ मैनिफेस्टेशन करने से और एक्शन ना लेने से क्या आपकी जीवन पूरा हो जाएगा, कभी नहीं होगा ऐसे। उसके कहने का मतलब यह है कि इंसान ना अपनी डिग्निटी और अपनी सेल्फ जो स्ट्रेंथ है वो लूज करने लग जाता है जब उसको बहुत लोग आकर खराब या भला बुरा बोलते हैं। तो ये झाड़ के साथ वो क्या करते थे कि झाड़ को पहले काटना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, झाड़ को पहले काटना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, बिकॉज इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग इन इट्स रूट्स। बट जब उसको कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज किया जाता है, जब उसको कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज किया जाता है, तब वो अपनी जान धीरे 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 छोड़ने लग जाता है। तो जो झाड़ काटने के लिए 5 दिन 6 दिन लगने वाले थे, वो झाड़ अब 2 दिन के अंदर कट जाएगा, क्योंकि उसने जड़ें छोड़नी शुरू कर दिया, वो इजीली कटेगा। आप समझ रहे हैं? सो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि आपके इमोशन जो होता है ना, वो आपकी बॉडी को बहुत सही तरीके से गवर्न करते हैं, बट आपके ऊपर है कि आपको कौन से इमोशन फील करने हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू डोंट नीड टू हैव रियल थिंग्स टू फील दैट इमोशन। प्यार क्यों बहुत ज्यादा सुंदर लगने लग जाता है, ये एग्जांपल्स को आप समझिए कि जब तक आप किसी उस इंसान के साथ रिलेशनशिप के अंदर नहीं आते हो, आप बहुत लाला लैंड में रहते हो, आपको सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। यू फील दैट एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। आप उसके बारे में सोच रहे हो, आप उसके साथ कुछ मोमेंट्स के बारे में सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग। बट द मोमेंट यू कम इनटू द रिलेशनशिप आफ्टर 1.5 ईयर, यू थिंक यार मैंने जो सोचा था यार वो ऐसा था ही नहीं। तो आप देखेंगे कि यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर रनिंग बिहाइंड ऑल दोस थिंग्स, क्योंकि उनको सिर्फ वो एक्सपीरियंस करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसी तरीके से आपको वो इमोशन को अपने बॉडी के अंदर रोज घुमाना पड़ेगा। यू हैव टू होल्ड ऑन टू दैट इमोशन एंड रेगुलरली इमेजिन दोज इमोशन, राइट, एंड ट्रिक योर माइंड बाय डूइंग दीज थिंग्स। तो सबसे पहले शब्द, अगर आपका विजुअलाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो शब्दों से शुरुआत करिए, रेगुलरली शुरुआत करिए। रेगुलरली शुरुआत करने के बाद में छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करना है। छोटा चीज करने के बाद में धीरे 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 बड़ी चीजों की तरफ बढ़ते जाइए, और फिर उसके बाद में स्लोली एंड स्टेडीली आप देखेंगे एक बार माइंड और बॉडी कनेक्शन बैठ गया, देन थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। और ऐसे ही करने, ऐसे यही जो चीजें हैं ना, आपको यही चीजें करने से आप देखेंगे कि नेचुरली बॉडी में से आपका डीएमटी भी रिलीज हो सकता है, नेचुरली आपको हाई भी फील हो सकता है, नेचुरली आपको लो भी फील हो सकता है। सब कुछ दिमाग का खेल है यहाँ पर, राइट। सो मेक योर सेल्फ हैप्पी, मेक योर सेल्फ वेरी 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 हैप्पी, एंड डू द थिंग्स विच मेक यू रियली हैप्पी। बी अ गुड पर्सन, बिकॉज सामने वाले को आप खराब वाइब्रेशन कब देते हैं, जब आप खराब बातें बोलते हैं, जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, जब किसी का बुरा सोचते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी नेगेटिविटी ले ही नहीं सकती। प्लीज, हम लोग नेगेटिव ह्यूमन बींग्स हैं ही नहीं, वी आर जस्ट नॉट नेगेटिव, हम नेगेटिव हो ही नहीं सकते। तो जब आप किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, किसी के कमेंट, किसी के इंस्टाग्राम पर जाकर किसी सेलिब्रिटी के अंदर खराब चीजें लिख लेते हैं, कभी किसी के बारे में खराब सोचने लग जाते हैं, तो आपकी बॉडी वही वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करती है, तो आप खुद भी अच्छा फील नहीं कर पाएंगे। तो कई बार आप देखिए कि जो आपके बारे में अगर कोई खराब बोलता है ना, तो उसको देखकर आपको ये बोलना है कि ये अंदर इसके अंदर खराबी है, इसीलिए खराब बोल रहा है, इसके अंदर बहुत खराबी है इसीलिए खराब बोल रहा है, क्योंकि इसके अंदर, जिसके अंदर जो है वो वही देगा। आपके अंदर अगर बहुत ज्यादा प्यार है तो आप प्यार देंगे, अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा खराबी है तो आप खराबी देंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई अगर हमें खराबी दे रहा है तो हमें वो खराबी लेनी है या नहीं लेनी है, या वो नेगेटिव थॉट्स हमें लेने हैं या नहीं लेने हैं। उसको क्षमा करिए और सेल्फिश होकर क्षमा करिए कि मुझे ये खराब चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं खराब सोचने लग गया तो मैं इसी चीज को अट्रैक्ट करूंगा, और अगर मैं इन्हीं चीज को अट्रैक्ट करूंगा तो मैं मेरे जीवन को खराब कर रहा हूं कहीं ना कहीं। तो अगर कोई कुछ बोल भी दे तो जजमेंटल होना बिल्कुल